Hello everyone, welcome to my tutorial channel Technical Learner। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट पाइथन का, जिसमें कि हमने देखा था कि पाइथन क्यों हमें यूज करना चाहिए, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्यों वो ये लैंग्वेज इतना पॉपुलर हो गया है। इस लेक्चर में हम अब स्टार्ट करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग और देखेंगे कि पाइथन के एडिटर को कैसे डाउनलोड करते हैं, उसको इंस्टॉल उस पर कैसे वर्क करते हैं और कैसे हम पहला पाइथन प्रोग्राम उस पर एडिट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पाइथन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र में python.org ओपन कर लेते हैं। राइट, python.org में जाने के बाद आप डाउनलोड के सेक्शन में जाएंगे और डाउनलोड के सेक्शन में जाने के बाद आप अपने सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, अगर आप विंडोज़ पे काम कर रहे हो तो विंडोज़ के लिए, आप अगर मैक पे काम कर रहे हो तो मैक के लिए, और अगर आप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो उसके कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग या 64 बिट के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली वहाँ से पाइथन के एडिटर को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोडिंग प्रोसेस बहुत सिंपल है और ये कोई भी इजीली कर सकता है। तो मैं डाउनलोड करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड और इंस्टॉल्ड है पाइथन एडिटर। अगर आप लोगों को किसी को तकलीफ होती है पावर डाउनलोड करने में तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसके लिए सेपरेट लेक्चर बना दूंगा। तो अब चलते हैं पाइथन के एडिटर पे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो जरा देखें कि पाइथन का इंटरप्रेटर दिखता कैसा है। तो हम स्टार्ट में जाएंगे और हम वहाँ पे सर्च करेंगे पाइथन के नाम से। तो हमारे पास एक ये इस तरह का आइकन आएगा जिसको हम ओपन कर रहे हैं, और ये जो ब्लैक स्क्रीन आपके सामने दिख रहा है ये एक्चुअली पाइथन का इंटरप्रेटर है। ठीक है ना। अब इंटरप्रेटर के बारे में हमने पढ़ा था कि इंटरप्रेटर कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन। हम एक सिंपल सा कोड लेते हैं, एक प्रिंट स्टेटमेंट लेते हैं जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन है पाइथन में, और हम इसके अंदर में एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं हेलो वर्ल्ड के नाम से। ठीक है, और अब चेक करते हैं कि एक्चुअल में इसका आउटपुट क्या आता है। तो जब हम, क्योंकि ये इंटरप्रेटर है तो इसको मैंने एक लाइन पास कर दिया तो उसको एक लाइन इंटरप्रेटर को एक लाइन एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, देखिए आउटपुट क्या आया, हेलो वर्ल्ड। मतलब क्या हुआ, मतलब इंटरप्रेटर ने हेलो वर्ल्ड को एग्जीक्यूट कर दिया, फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें दो नंबर्स का ऐड करना है, सम करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से हम सिंपल स्टेप लेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट लेंगे डिस्प्ले कराने के लिए, और उसके अंदर में मान लीजिए मैंने दो नंबर ले लिया 44 प्लस 30। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, अगर इंटरप्रेटर इस लाइन को एग्जीक्यूट कर पाता है तो इसका आउटपुट आना चाहिए कितना, आपके अकॉर्डिंग 74। तो एंटर करते हैं और हियर इज द आउटपुट 74। इनका मतलब हुआ इंटरप्रेटर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को समझता है। ठीक है, तो इस तरह से हम एडिटर में काम कर सकते हैं, बट जनरली हम लार्जर प्रोग्राम एडिटर में नहीं करते हैं, हम उसके इंटरप्रेटर में नहीं करते हैं, हम एडिटर में प्रोग्राम करते हैं। तो हम अब इसको क्लोज कर रहे हैं, इंटरप्रेटर को क्लोज करते हैं और चलते हैं एडिटर की तरफ और देखते हैं कि हम वहाँ पे प्रोग्राम को कैसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं पाइथन के एडिटर की तरफ, देखते हैं पाइथन का एडिटर कैसा दिखता है। चलते हैं स्टार्ट बटन पे और टाइप करते हैं आइडियली। ये हमारा पाइथन का एडिटर है। अब चलिए देखते हैं कि पाइथन के एडिटर पे हम कैसे प्रोग्राम को एडिट करते हैं। सबसे पहले हमें जाना होगा फाइल के ऑप्शन में और यहाँ से हमें एक न्यू फाइल चूज करना होगा। न्यू फाइल चूज करने के बाद फिर से हमें फाइल के ऑप्शन में जाके इसको सेव करना होगा किसी भी नेम से। आप कोई भी नाम ले सकते हैं। मैं डॉक्यूमेंट में जाके एक नाम ले लेता हूँ, न्यू नाम का, इसमें न्यू नाम का एक नेम ले लेता हूँ और उसको एक्सटेंशन दे देता हूँ मैं .py के नाम से। मैंने इसमें एक पाइथन प्रोजेक्ट के नाम से ऑलरेडी फिल्डअप फाइल बना रखी है। सॉरी, यहाँ पे एक न्यू नाम का प्रोजेक्ट पहले से है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। चलिए ठीक है, new.py के नाम से मैं एक्सटेंशन, क्योंकि py पाइथन का एक्सटेंशन होता है, हमें एक्सटेंशन लगाना मस्ट होगा
एडिट करने से पहले, तो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके टॉप पे new.py के नाम से हमारी फाइल क्रिएट हो गई है, जो कि डॉक्यूमेंट्स में पाइथन प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर में स्टोर है। राइट, तो चलिए अब एडिट करते हैं कोड को। हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने इंटरप्रेटर में एक लाइन पास की थी, तो सेम टास्क करके देखते हैं। इंटरप्रेटर में हमने क्या पास किया था, हमने एक प्रिंट फंक्शन लिया था और उस फंक्शन के अंदर में हमने एक स्ट्रिंग पास की थी हेलो वर्ल्ड नाम की। तो हेलो वर्ल्ड नाम की स्ट्रिंग मैंने फिर से पास की और मैं इसको अब सेव करता हूँ। ठीक है, और सेव करने के बाद मैं इसको देखता हूँ रन करके क्या होता है। रन करने के लिए हमें रन के ऑप्शन में जाना होगा या फिर F5 प्रेस करना होगा। तो मैं F5 के थ्रू मैंने प्रेस किया और हियर इज द आउटपुट। राइट, तो इसका मतलब क्या समझ आया? इसका मतलब ये समझ में आया कि इंटरप्रेटर ने पहले लाइन को जो हमने एडिटर में लिखा था उसको इंटरप्रेट कर दिया। चलिए, अब इंटरप्रेटर के बारे में हमने फिर सेकंड क्या पढ़ा था कि वो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता जाता है। तो पहले लाइन को उसने एग्जीक्यूट कर दिया, तो मैं एक और लाइन ले लेता हूँ। चलिए, फिर मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लेता हूँ और इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम और पाइथन प्रोग्राम। राइट, मैं ये लाइन प्रिंट करना चाहता हूँ। तो इसको प्रिंट करने के लिए कराऊंगा तो क्या होगा? अब बेसिकली क्या होना चाहिए, पाइथन को सबसे पहले हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना चाहिए और उसके बाद उसको दिस इज माय फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम को प्रिंट करना चाहिए, क्योंकि पाइथन लाइन बाय लाइन चीज़ों को प्रिंट करता है। तो देखते हैं, इसको सेव किया मैंने और F5 प्रेस किया, तो देखिए रिजल्ट क्या है। द रिजल्ट विल बी हेलो वर्ल्ड एंड दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो इस तरह से हम आइडियली में काम कर सकते हैं और हम प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं। अब हम एक सिंपल प्रोग्राम लेते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं। चलिए, हम एक प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। मैं एक कमेंट ले लेता हूँ। प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ कि पाइथन प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। ठीक है, जो सबसे सिंपल प्रोग्राम जनरली यूज करते हैं कि दो नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो इसको गौर से ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो प्रोग्राम एक्चुअली में क्या होता है? तो प्रोग्राम एक्चुअली में मैं प्रोग्राम को अच्छे से समझाने के लिए मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं चीज़ों को आपको क्लियर करता जाऊँ। मैंने पेंट ओपन कर लिया है। अब मैं समझाता हूँ एक्चुअल में प्रोग्राम होता क्या है। तो प्रोग्राम एक्चुअली लॉजिक और कुछ प्रोग्रामिंग रूल्स का मिक्सचर होता है। मीन्स हम एक लॉजिक सोचते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स के साथ उसको सेट कर देते हैं, तो वो प्रोग्राम बन जाता है। अब कैसे इसको समझते हैं? तो इसको इस तरह से समझिए कि जैसे मुझे एडिशन का प्रोग्राम करना है, तो जनरल लाइफ में अगर मुझे एडिशन का प्रोग्राम करना है तो मुझे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? मुझे रिक्वायरमेंट होगी सबसे पहले 2 नंबर्स की। ठीक है, तो मैं कोई भी 2 नंबर्स ले लेता हूँ। लेट सपोज मेरे पास 2 नंबर्स जो मेरे पास मैंने लिए वो हैं, एक नंबर मैंने लिया 10 और दूसरा नंबर लेट सपोज मैंने ले लिया 40। ठीक है, अब मुझे इस 10 और 40 को ऐड करना है। तो मैं 10 और 40 को ऐड करने के लिए क्या करूंगा? बीच में मैं कौन सा ऑपरेटर यूज करूंगा? मैं एडिशन ऑपरेटर यूज करूंगा। ये तो सिंपल है, बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको प्रोग्राम ऐसे ही सीखना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको प्रोग्राम को ऑपरेट करने में प्रॉब्लम जाती है। इसलिए उनको प्रॉब्लम जाती है क्योंकि वो लॉजिक बनाना नहीं सीखते हैं। तो बेसिक से सीखिए कैसे लॉजिक बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हमें 2 नंबर्स को सम करना है, तो हमें पहले 2 नंबर्स लेने होंगे और बीच में इक्वल टू एक्सप्रेशन लगाना होगा। अब इन दोनों का जो समेशन आएगा निकल के, वो क्या होगा? वो ऑब्वियसली 50 होगा। 10 प्लस 40 इक्वल टू 50 लिखते हैं, बट इस केस में मैंने इक्वल टू को लेफ्ट साइड में लिया है एंड आउटपुट को भी मैंने लेफ्ट साइड में लिया है। इसका रीजन मैं समझाता हूँ। कंप्यूटर्स में किसी भी नंबर को स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो इस 10 को स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है,
इस 10 को हम कैसे स्टोर करेंगे, हमें एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमें 40 को भी स्टोर करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। तो वेरिएबल हम कोई भी नाम ले सकते हैं, जैसे मैं एक नाम ले लेता हूँ, x नाम का वेरिएबल मैंने बना लिया जिसमें कि जाके 10 स्टोर होगा, ठीक है। उसी तरह से y नाम का एक वेरिएबल बना लिया जिसमें कि 40 स्टोर होगा, ठीक है। और जो इन दोनों का समेशन आएगा वो समेशन कहाँ जाके स्टोर होगा, वो समेशन जाके लेट सपोज कि हमने एक वेरिएबल बनाया सम नाम का, ठीक है। ये मैंने एक सम नाम का वेरिएबल बना दिया, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है पेंट पे, बट फिर मैं कोशिश करता हूँ। ये मैंने सम नाम का एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है। अब इस सम नाम के वेरिएबल पे वेरिएबल को में जाके क्या स्टोर हो जाएगी, 50 स्टोर हो जाएगी। अगर आप वेरिएबल से अवेयर नहीं है, वेरिएबल आपको नहीं पता कि वेरिएबल्स किसको कहते हैं इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको समझ जाएंगे। तो एक्चुअल में हमारा लॉजिक क्या बनेगा, हमारा लॉजिक बनेगा इस तरह का कुछ, x प्लस सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये हमारा लॉजिक होगा प्रोग्रामिंग का, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, प्रोग्राम लिखने से पहले सबसे पहले हमारा काम यही होता है कि हम अपने लॉजिक के बारे में सोच लें। बहुत लोग ये कहते हैं कि पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए, बट नहीं, सबसे पहले आप लॉजिक के बारे में सोचिए। अगर आप लॉजिक के बारे में सोच पा रहे हैं तो आप उसके वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर कर लेंगे, कितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो हमारा एक्चुअल लॉजिक यहाँ पे क्या है, सम इक्वल टू, हमारा एक्चुअल लॉजिक यहाँ पे है सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यही हमारा एक्चुअल लॉजिक है। तो हम इस पे ऑपरेट कर रहे हैं। अब इसी लॉजिक को हम प्रोग्राम में जाके लिख देंगे। तो चलिए इसको हम प्रोग्राम में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, हम सिंपली लिखते हैं, क्या था हमारा लॉजिक, हमारा लॉजिक था सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये हमारा लॉजिक था, ठीक है। अब इस प्रोग्राम में क्या ये आउटपुट देगा, नहीं देगा। अगर हम इसको रन भी करें तो क्या आउटपुट आएगा, जो पहले के दो आउटपुट थे। तो अब यहाँ पे एरर क्या आया, एरर आया नेम x इज नॉट डिफाइंड, मीन्स इसका मतलब ये है कि हमने x प्लस वाई एक लॉजिक तो बना दी, बट ना तो हमने x को असाइन किया ना हमने y को असाइन किया, मतलब वैल्यूज ना x की पास की ना y की पास की ना सम की पास की। सम की वैल्यू तो खैर x प्लस वाई से मिलेगी। तो हमें करना क्या होगा, हमें x और y की वैल्यू को पास करना होगा। तो ये हमें प्रोग्राम के स्टार्ट में करना होगा। तो यहीं से कर देते हैं। तो मेरी x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू लेट सपोज मैंने ले ली, जैसे हमने पेंट में ली हुई थी, हमने x की वैल्यू क्या ली हुई थी 10 और y की वैल्यू ले ली 40। तो मैंने यहाँ पे 10 ले लिया x की वैल्यू को और y की वैल्यू को ले लिया 40, ठीक है। तो अब मैंने x की वैल्यू पास कर दी, y की वैल्यू पास कर दी, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट हमारा आना चाहिए 50। तो अब इसको आउटपुट को जनरेट करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, आउटपुट को जनरेट करने के लिए हमें फिर से प्रिंट स्टेटमेंट लिखना होगा और प्रिंट स्टेटमेंट के साइड में हमें पास करना होगा किसको, सम को। इस बार हम सम को जब पास कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा पास नहीं करेंगे, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा हम उस केस में पास करते हैं जब हमें स्ट्रिंग पास करनी है, हमें सम प्रिंट नहीं करना है बल्कि हमें सम की वैल्यू प्रिंट करानी है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से समझिए अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो। देखिए वेरिएबल एक्चुअली क्या होता है, वेरिएबल एक्चुअली कंप्यूटर की मेमोरी में एक लोकेशन होता है जहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर होती है। जैसे जब हम x की वैल्यू x और y क्रिएट करते हैं तो कंप्यूटर के रैम में, चलिए मैं समझाता हूँ ग्राफिकली आपको क्या एक्चुअली में होता है। कंप्यूटर के रैम के इनसाइड, मान लीजिए ये हमारा कंप्यूटर का रैम है, तो इस कंप्यूटर के रैम के इनसाइड में सबसे पहले हमारे कुछ ब्लॉक्स बनते हैं। पहला जो ब्लॉक बनता है वो बनेगा हमारा x के नाम का, तो ये हमारा x के नाम का ब्लॉक बन गया, ठीक है। अब सेकंड वेरिएबल हमारा क्या है, सेकंड वेरिएबल हमारा y है, तो हमारा सेकंड दूसरा ब्लॉक बनेगा वो हमारा किस नाम का बनेगा, y के नाम का बनेगा, ठीक है। और उसी तरह से तीसरा ब्लॉक जो बनेगा वो हमारा सम का बनेगा, क्योंकि x और y का वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, जब एडिशन के बाद वो सम में जाके स्टोर होगी, तो इसलिए नया एक वेरिएबल और बनेगा जो बनेगा सम नाम का, ठीक है। अब इसमें एक्चुअल में जब हम x की वैल्यू को पास करते हैं, मीन्स जब हमने x की वैल्यू 10 असाइन की, तो जो वैल्यू है 10 वो वैल्यू कहाँ पास हो जाएगी, वो वैल्यू एक्चुअली में पास हो जाएगी x के अंदर में, ये हमारा x के अंदर में पास हो गया वैल्यू, ठीक है।
तो x के अंदर में पास हुआ, तो यहाँ पे वैल्यू एक्चुअली क्या हो गया, यहाँ पे वैल्यू एक्चुअली में 10 पास हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। उसी तरह से अब y में क्या पास हो जाएगी, y में हमारी ये वाली वैल्यू पास हो जाएगी, है ना, y में हमारी ये वाली वैल्यू पास हो जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू बन गई 40। ठीक है, और अब सम होने के बाद जो वैल्यू बनी वो वैल्यू 40 + 10 = 50, वो किस में पास हो जाएगी, वो अल्टीमेटली जाके सम के इनसाइड में पास हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा 50 बन गया। तो कंप्यूटर के अंदर में एक्चुअली ऐसा मैकेनिज्म होता है, और ये एक्चुअली है क्या, तो ये हम कहाँ स्टोर हो रही है ये सारी चीजें, ये स्टोर हो रही है सारी चीजें रैम के इनसाइड में। रैम आप सब जानते होंगे कि रैम कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है जिसमें सारे करंट प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे सारी वैल्यू स्टोर हुई एक के बाद एक, तो इसको कहते हैं वेरिएबल। मतलब यहाँ पर x, y और सम वेरिएबल हैं और 10, 40 और 50 वैल्यूज हैं। तो हमने x की वैल्यू पास की, y की वैल्यू पास की, सम = x + y लिख दिया। तो अब एक चीज करते हैं, इससे पहले कि मैं सम की वैल्यू को प्रिंट करूं, जरा देखें x की वैल्यू मैंने 10 पास की, इसके अकॉर्डिंग मेमोरी में मैंने क्या पास की, 10 पास की। तो आउटपुट हमें दिखना चाहिए कि x की वैल्यू क्या है। तो प्रिंट में हम एक बार x को पास करके देखते हैं कि क्या होता है। हमने x को पास किया और इसको रन करा दिया, F5, देखिए इसको मैंने रन करा दिया। तो क्या वैल्यू पास हुई, पहले 2 स्टेटमेंट प्रिंट हो गए और उसके बाद क्या प्रिंट हो गया, 10। इसका मतलब है जब हम किसी वेरिएबल को कॉल करते हैं, मतलब जब हम हमने कॉल किसको किया, हमने x को कॉल किया, बट x प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि वो स्ट्रिंग नहीं था, वो एक वेरिएबल था, वो एक वैल्यू कंटेन कर रहा था। तो x प्रिंट ना होके उसकी वैल्यू प्रिंट हुई, मतलब 10 प्रिंट हुई। तो सेम तरीके से अगर हम y के लिए प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे तो हम क्या प्रिंट होनी चाहिए, हम इसके साथ प्रिंट होनी चाहिए हमारी y की वैल्यू, राइट। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास y की वैल्यू है 40। तो अब 10 और 40 प्रिंट होनी चाहिए, हियर देखिए 10 और 40 प्रिंट होगी। तो उसी तरह से अब अगर हमें सम की वैल्यू को प्रिंट कराना होगा तो हम सम की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट के इनसाइड में पास करेंगे सम। ठीक है, प्रिंट के अंदर में हमने क्या पास कर दिया, सम। अच्छा, अब सम पास किया, तो अब अगर हम एंटर करेंगे तो क्या आउटपुट आया, 10, 40 एंड 50, जो कहाँ स्टोर हुई थी, जो कि स्टोर हुई थी कंप्यूटर के मेमोरी में। ये 10, 40 एंड 50 x, y, z। तो हमने कॉल किया था पहले x को, फिर y को, और फिर से उसके बाद सम को, तो उसकी वैल्यूज सीक्वेंस में प्रिंट हो गई। तो इस तरह से हम प्रोग्राम्स करते हैं। अच्छा, अगर मैं मान लीजिए अगर इस प्रोग्राम में प्रिंट स्टेटमेंट में मैं एक और स्ट्रिंग ऐड कर दूं, जैसे मैं इसके अंदर में लिख देता हूं सम ऑफ 2 नंबर्स। अच्छा चलिए, अब अगर मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट के इनसाइड में एक नया स्ट्रिंग पास कर दूं सम नाम का, तो क्या होगा, तो हमारा प्रिंट होना चाहिए सम ऑफ 2 नंबर = सम ऑफ 2 नंबर 50, यही प्रिंट होना चाहिए। तो करके देखते हैं, तो ये देखिए आउटपुट क्या आया, सम ऑफ 2 नंबर 50। तो इस तरह से हम एडिटर्स में किसी प्रोग्राम को लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एडिटर्स में पाइथन के एडिटर में हम प्रोग्राम को ऐड करते हैं। और आपको कुछ टेक्निकल टर्म समझने में प्रॉब्लम्स हुई होंगी, जैसे अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपने अभी तक प्रोग्रामिंग नहीं सीखी है, पहली बार आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो जैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स के बारे में आपको नहीं पता है, स्ट्रिंग क्या होती है नहीं पता है, और मैंने आपको बता दिया कि प्री डिफाइंड फंक्शन है, बट फंक्शन क्या होती है ये नहीं पता है। तो इस आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आगे के लेक्चर्स देखेंगे, तो उसमें हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और जैसे जैसे आप डिटेल में पढ़ते जाएंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो इस लेक्चर के लिए अभी इतना ही, और आप ट्राई कीजिए कि इसी तरह के कुछ प्रोग्राम्स लिख पाएँ। मैं एक छोटा सा मैं लेक्चर बना दूंगा जिसमें कि और 2-3 सिंपल प्रोग्राम्स की लॉजिक्स लिखूंगा और आपको फिट करके दिखा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम यही होती है कि वो प्रोग्राम को ऑपरेट करना नहीं जानते हैं या फिर ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, और ये किसी के साथ भी प्रॉब्लम्स आती हैं बिगनिंग में। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, लॉजिक्स लिखिए और उसको यूज में लाइए, प्रोग्राम्स लिखिए। तो
चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप पोस्टिंग मी, कि मैं ताकि मैं आगे भी आपके लिए वीडियोज बनाता रहूँ। थैंक यू।